धमकाते रहते हैं। हाँ। तो शुरू में ना हमको लगा था, ये जब स्टार्टिंग किए थे तो बहुत सारे लोग ऐसे धमकी देंगे कि मैं यहाँ करूँगा। हमें लगता था कि ये लोग बहुत बड़े घर से आते हैं, पर एक बार आदमी एक लेवल तक बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करते करते जब उब गए ना, तो इन लोग को धोना चालू किया। हम लोग भी बदमाशी करते तो हम लोग भी थूर देते थे। फिर केस वगैरह करके जब घर गए लोग, तो इनके घर खाने को नहीं था। मतलब वहाँ पर घर में खाने को ठीक नहीं है, बाप फटा चप्पल पे घूम रहा है, और घर में एक सेकेंड हैंड साइकिल है, पटना में आके धुआं धुआं कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब इस लेवल की चीज़ें हैं वहाँ। पर फिर भी तमंचा लेके घूमेंगे, भाड़ा पे चलाने की भी क्षमता नहीं है। तो उब गए हम लोग ये सब चीज़ें देख देख के। अब कोई तमंचा लेके आता तो जिससे लगता है रुमाल लेके आया है। सबके पास होता है। पर क्या अभी ऐसे होता है? हाँ, होता रहता है। जंगल राज जो कहते थे लालू जी के वक्त का, सबने सुना कि वो सब खत्म हो गया था, सिर्फ कुछ इलाकों में है। पटना में भी है अभी भी? नहीं, अब तो पटना ये सब चीजें बहुत कम हो गई हैं, लेकिन मन बढ़ई जो है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा कुछ होगा कि ऐसा भाषा, मतलब बोलेगा ना, एक हम आपको बताते हैं, रात को 11 बजा था तो कोचिंग वगैरह सब क्लोज करके हम लोग टहल रहे थे। बट एक ना वो रिक्शा वाला जा रहा था, उसके बगल से एक तेज स्कॉर्पियो वाली गई, साइकिल था या रिक्शा था उसका हमको ध्यान नहीं है, वो गिर गया बेचारा, तेज स्कॉर्पियो से गया। हम लोग उठाए उसको सिंपैथी के नाम पे, बेचारा को कोई चोट तो नहीं लगा वहाँ पे, उसको चोट नहीं लगा था, वो गिर गया था। उठ के कह रहा है कि मेरा आदमी इसको उठा लेगा। मतलब वो उसको बोला कि तू उठ जा भाई, पहले तू उठ जा, मेरा आदमी इसको उठा लेगा, धुआं धुआं कर देंगे इसको मार। जानता नहीं मैं कौन हूँ, जानता नहीं हूँ। तू अपना सेकंड दिल्ली से गया होगा सर। ये तो है, दिल्ली की बातें होती है कि हाँ तुम जानते नहीं हो हम कौन है, हमारा बाप कौन है। ये चीजें बहुत खराब होती है। हाँ। एक जो एटिकेट्स हैं, ये चीजें, इससे क्या होता है ना कि किसी भी जगह का बिजनेस खराब होता है। और कहीं पे अगर बिजनेस खराब हुआ तो वो स्टेट या वो जगह आगे नहीं जा सकता। बिजनेसमैन एक ऐसे चीज होते हैं ना जो दूसरे को रोजगार देते हैं, दूसरे से कुछ नहीं मांगते हैं। और जगह अगर ये बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है तो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप ये कह रहे हैं इस वक्त हिंदुस्तान में बिजनेसमैन को गालियां ही पड़ती है ना, जो बड़े उद्योगपति हैं, कि ये है ना। अब भारत में ना हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन जो अमीर बन जाता है लोग उससे नफरत करने लगते हैं। हाँ। पता नहीं क्यों। और कामयाब, मतलब हर इंसान तो मेहनत ही करना चाहता है यहाँ पे। तो कुछ लोग हैं जो गलत तरीकों से पैसे कमा लिए, वो गलत है। बट जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पे। अगर किसी ने करोड़ों टैक्स दिए हों और अगर वो एक छोटी सी दवा के लिए अगर मर जाएगा तो कोई उसे पूछने नहीं आएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए कलेजा चाहिए होता है। गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए बहुत कलेजा चाहिए होता है, ताकि हम अपने आँखों से देख रहे होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। हम भी कुछ दिन पहले, आई थिंक कि दिसंबर की बात है, बीपीएससी को लेके प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो वहाँ कुछ बच्चे बीमार पड़ गए थे, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट थे, कई दिन से वो खाना नहीं खाए। तो हम लोग जब देखने गए वहाँ पे, तो उनको जो बेड पे वो लेटे थे ना, तो उनको तकिया नहीं था, तो पानी बोतल लगाए हुए थे। हम बोले कि इनको तकिया दे दीजिए, 40 मिनट बाद तकिया आया। 40 मिनट, 1 घंटा को इंतजार करके तकिया लगाने के, मरीज है उसको तकिया नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें गड़बड़ होती जा रही हैं यहाँ पे। तो बिजनेस को बढ़ावा नहीं देने का ये किसको, गवर्नमेंट सबको तो रोजगार दे नहीं सकती है, तो एटलीस्ट बिजनेसमैन को दीजिए, वो 10 लोगों को रोजगार देगा। रोजगार की बात जो है, उसकी वजह से बिहार में पलायन भी बहुत होता है, और वो बदला नहीं है। वो जो इंडस्ट्री आई नहीं अभी तक बिहार में। ये बिहार को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया गया। मतलब बिहारियों को सबसे ज़्यादा, जैसे छोटे बच्चों को कैसे आदमी 10 रुपये का चॉकलेट दे के बाबू चंदा मामा दूर के, ये देखो यही बेवकूफ़ बनाया गया। बिहारियों को ये कह के बेवकूफ़ बनाया गया कि यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है। कौन सा नॉर्वे में इंडस्ट्री लगी हुई है? दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में है सब, आइसलैंड में, स्कैंडिनेवियाई देश सबसे खुशहाल है, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे नहीं जा रहे हैं। अरे 12 करोड़ की आबादी है, आप अपने कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बना सकते हो। क्या जरूरत है आपको अमेरिका को एक्सपोर्ट करने की? वहाँ पे फूल जो आता है बनारस से आता है। भाई साहब, खेती वाले राज्य हो, तुम्हारा फूल बनारस से आ रहा है, बढ़िया मिठाई बनारस से आ रहा है। कम से कम जो ज़रूरत के ब्रेड यूपी से सप्लाई हो रहा है, बिस्किट सप्लाई हो रहा है। अब पेप्सी का प्लांट लगने गया, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही बना ले लोग, तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो लेकिन एक दूर का सपना दिखाइए ताकि पास में किसी को समझ में ना आए। तो वहाँ बिहार में सबसे बड़ी जो कमी है वो वहाँ के लोगों के पास पैसे नहीं है।
और पैसा बहुत मायने रखता है किसी के लिए। अगर कोई किसी के होटल है, वहाँ पे सारा मेहनत एक कारीगर का होता है जो नीचे किसी किचन में बैठ के काम कर रहा है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो होटल के वो कारीगर का काम कर रहा है। जिस दिन उसके पास पैसे आएंगे वो अपना होटल खोल लेगा। सारा खेल पैसे की चल रही है यहाँ पे। सैलून की दुकान पे कोई बाल काट रहा है, उसके पास पैसे आएंगे, वो अपना खोल सकता है। तो वहाँ पैसे का अभाव तो है। कैसे होगा ये फिर? कैपिटल देखिए, सरकार को कुछ या कोई एजेंसीज को पब्लिक को कैटर करना चाहिए, उनको वेल ट्रेंड देना चाहिए, फिर उनका एक एग्ज़ाम लेना चाहिए जो प्रैक्टिकल बेसिस पे हो और थ्योरी बेसिस पे हो। जब वो पास हो जाएं, उस लेवल के आ जाए कि इनके पास ये जानकारी हो गई। जैसे सपोज कीजिए कोई गाय पालना ही चाहता है, उसको पता ही नहीं है कि 30 लीटर पानी पिएगी तब जाके 10 लीटर दूध देगा। उसको 30 लीटर पानी उसको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे, उसको छोड़ दिया है वैसे ही कि कब उसको कैल्शियम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। उसको कोई आइडिया नहीं है, पाले जा रहा है वो। कोई भी चीज़ बिजनेस खराब कर रहा है वहाँ पे। तो जब उसके पास चीज़ें आ जाएं, उसके पास नॉलेज आ जाए, तो उसको आप एक लोन के फॉर्म में दीजिए, और लोन पैसे के रूप में न दीजिए। जिस चीज़ के लिए वो लोन दे रहा है, एक पूरी एजेंसी हो, वो चीज़ उसको प्रोवाइड कराई जाए उस बिजनेस में, ताकि वह तो एक तो वहाँ के लोगों का पैसा नहीं है। उससे ज़्यादा समस्या है कि पैसा आने के बाद उड़ने लगते हैं लोग। ऐसा मतलब कि हम EMI पे बोलेरो ले लेगा तो पूरा भर गाँव घुमाएगा, हमसे बड़का रंगदार कौन। आप अपने धंधे में नहीं लगाएंगे। नहीं, रंगदार मतलब एक तरह से गुंडा, तो इसको शान समझ रहा है, हमरा से बड़का रंगदार कौन। मतलब समझिए क्या लेवल जा रहा है यहाँ पे। अब समझिए वहाँ के लोगों की मेंटेलिटी कैसे खराब कर रहे हैं। तो वहाँ एक तो कैपिटल खराब कर दिया लोगों के पास। लोन, अब वहाँ के लोगों को अगर इनकम लोन दीजिएगा तो इनकम समझ जाते हैं उसको। मतलब लोन दे दिए ना तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, दुश्मनी हो जाती है। अगर हम किसी को पैसा दे दिए तो देगा ही नहीं वापस। मैं एजुकेशन पे वापस आती हूँ। मैंने हाल फिलहाल देखा था, कुछ सोशल मीडिया पे आया था कि हमारे यहाँ से जो CEOs बन गए हैं इंटरनेशनली, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के जो CEO वगैरह बने हैं, अब वक्त आ गया है कि उनको पे बैक करना चाहिए। जिस मुल्क से वो IIT से पढ़े, IIM से पढ़े, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पढ़े हैं, ये सब पढ़ के वो बाहर चले गए और उन कंपनीज में वो अब पोजीशंस ऑफ पावर में हैं, तो अब उनका अब वक्त आ गया कि दे शुड पे बैक टू देयर कंट्री। और पे बैक मतलब हम लोग उनको देते हैं प्रवासी भारतीय अवार्ड, ये सब अवार्ड के लिए आते हैं, पद्मा अवार्ड, ये सब अवार्ड मिलता है। वो लोग क्या कर रहे हैं अपने होम कंट्री के लिए? तो अब वक्त आ गया कि वो भी कुछ करें, कुछ बोले ना। वो ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले हैं, ना वो अपनी कंट्री में ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ बोले, क्योंकि अब तो वो अमेरिकन बन गए हैं या UK के रेजिडेंट बन गए हैं। कुछ तो करें ना अपने कंट्री के लिए, आके एजुकेशन में ही इन्वेस्टमेंट करें। आप क्या समझते हैं, सही बात है? बात सही है, बट मैम अगर आप ना हर इंसान जो बड़ा एक चीज़ हम देखें, उसको कोई ना कोई एक चीज़ों को उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए। लेट्स की कोई बड़ा आदमी है, यूरोप में चला गया, उसको एक कहें कि भैया आप एक गाँव गोद ले लो, एटलीस्ट दिखे कि कितना किए हो। हाँ। पर होता क्या नहीं कि वो कुछ करता है तो पता भी नहीं चलता है। जैसे अजीम प्रेम जी इतना डोनेट करते हैं, बट इतना डाइवर्स है कि किसी को ज़मीन पे दिखाई नहीं था। 22 करोड़ पर डे का टाटा फाउंडेशन कितना डोनेट करता है, लेकिन किसी को उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। बट ये लोग क्या है, इन्हें इनके अंदर पेशेंस है, ये जानते हैं कि कंट्री का अपलिफ्टमेंट थोड़ा धीमा होता है। बट सारे लोग इतने बड़े कैपिटलिस्ट और पेशेंस वाले नहीं होते हैं। कुछ लोग को लगता है कि नहीं भैया हमने 10 लाख भी दिया तो मुझे दिखना चाहिए। तो भाई एटलीस्ट हर मेंटलिटी के लोग हैं, सबकी ज़रूरत पड़ती है। कहीं किसी मकान को बनाने में बड़ी ईंट की ज़रूरत है तो रेत की भी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो आप कोई चीज़ें ऐसे हैंड ओवर कर दो कि भाई अगर विदेश के हैं तो आप अपने यहाँ हॉस्पिटल में आप एक MRI मशीन डोनेट कर दो, ये कर दो। हाँ। जो कुछ हो यहाँ पे, बट उनके लिए कोई चैनल नहीं है उसके लिए। हाँ। और जो टैक्स पेयर हैं, जो इंडिया के बड़े टैक्स पेयर हैं, आप देखिएगा, आप ट्रेन में जाइएगा, रिजर्वेशन नहीं है तो आपको वहाँ एक सांसद कोटा मिलता है। हाँ। लेकिन अगर कोई बड़ा टैक्स पेयर है तो टैक्स पेयर का कोई कोटा नहीं है। अब क्यों इन्हांसमेंट नहीं कर रहे हो उसको भी तो लगना चाहिए। आप एक ही सीट दे दो ना, उसको पैसे लेके दीजिए यहाँ पे, बट उसको लगना चाहिए कि मेरा ये है। आप किसी स्टेशन पे रेलवे उस एयरपोर्ट पे जाइए, VIP लॉन्च मिलेगा। लेकिन जिसने टैक्स दिया, जिस टैक्स के पैसे से आज देश खड़ा है, उस टैक्स पेयर की एक लिमिट बना दीजिए कि देखिए ये अपर टैक्स वालों के लिए ये है। वो उसे भी तो अच्छा लगेगा, भाई हमने दिया है इतना, हमें कोई फौज में है तो उसको लगेगा कि हमने देखो भाई हमने देश के लिए दिया है, एक फौजियों के लिए अलग लॉन्च है।
एयरपोर्ट पे तो हमको नहीं लगता है कि कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो एक फौजी के लिए हम एक छोटा सा लॉन बना के दे देंगे, क्या खत्म हो जाएगा उनके लिए? तो कहीं ना कहीं हमें उसके लिए आउट देना पड़ेगा, आउट चीजें वहाँ पे। हर चीज हम पैसे से नहीं दे सकते, कुछ मोरल रेस्पेक्ट भी होते हैं। हाँ, एक